अस्सलाम वालेकुम एट क्लास. Today we are starting the activity B of chapter number 8, prayer. Activity B is from the brackets. Choose the best suitable answer and finish these lines with the word which rhymes. नीचे हमारे पास ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए हुए हैं. इनमें से हमने जो वर्ड यहाँ पर चूज़ करके लिखना है कि कौन सा सही रहेगा. राइम्स मीन मतलब सेम साउंड से जो वर्ड है वो हमने सेलेक्ट करना है इसमें से. शुगर एंड स्पाइस एंड एवरीथिंग. अब यहाँ पर नाइस, डबल और डाइस. जो यहाँ पर सूटेबल आंसर होगा वो हमें लिखेंगे शुगर एंड स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस. तो यहाँ पर हम वर्ड जो लिखेंगे वो है नाइस. सेकेंड है वंस आई डाइव इनटू दीज पेजेस आई मे नॉट कम आउट फॉर डैश. ब्रैकेट में जो हमारे पास है एजिस, स्टेजिस, केजीज. तो जो सूटेबल वर्ड है वो यहाँ पर क्या होगा, आई मे नॉट कम आउट फॉर एजीज. आई लाइक टू ईट एंड क्रंच द फूड आई हैव फॉर मंच, ब्रंच, लंच. तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो क्या है, लंच. नेक्स्ट एक्टिविटी है सी, पैराफ्रेज द गिवन लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स. ये हमारे पास लाइन्स दिए हुए हैं जो कि इस पोइम में से ली गई हैं. शो मी द स्ट्रेट वे, द वे ऑफ दोज टू होम यू हैव गिवन योर ग्रेस, नॉट ऑफ दोज हु अर्न योर एंगर, नॉट ऑफ दोज हु गो एस्ट्रे. इनको हमने सिंपल वर्ड्स में सेंटेंस फॉर्म में लिखना है. अभी जो हमने लाइन्स पढ़ी हैं पहले हम उनका रेफरेंस देते हैं कि ये किस पोइम की है. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम प्रेयर रिटन बाय एम अतर ताहिर. अब हम इन्हीं लाइन्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे. इन दीज लाइन्स द पोइट प्रेज टू अल्लाह अलमाइटी टू गाइड हिम टू द राइट पाथ विच इज़ द पाथ ऑफ दोज पीपल अपॉन होम यू हैव फेवर्ड. यानी इन लाइन्स में जो है वो पोइट वो क्या दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें हमारी रहनुमाई करे. किसके लिए, सही रास्ते के लिए, कि उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का ने अपना करम जो है वो अता किया है. डोंट लेट मी फॉलो द वे ऑफ दोज पीपल हु अर्न योर एंगर. और ना कि उन लोगों की पैरवी करने की हमें इजाज़त दे जो जिन लोगों पर अल्लाह का यानी आपका गज़ब हुआ. और गो एस्ट्रे फ्रॉम द राइट पाथ, और जो सीधे रास्ते से गुमराह हो गए. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी इन लाइंस की. नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी प्रेपोजिशंस की है. प्रेपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड जो हम अपने नाउन प्रोनाउन को आपस में मिलाने के लिए या किसी भी सेंटेंस में और दूसरे वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन को. फॉर एग्जांपल अली इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन संडे. तो इसमें प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है, ऑन. तो ये प्रेपोजिशन है जो कि इन वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए. अब हमने अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है सूटेबल प्रेपोजिशंस के साथ. माय बर्थडे इज़ डैश मई. मंथ नेम दिया हुआ है तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे, इन. सेकेंड है व्हाट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, डैश द आफ्टरनून, दोपहर के या दोपहर के बाद. आफ्टर यहाँ पर हम जो है वो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे. शी इज़ सिटिंग डैश आ चेयर. वो एक कुर्सी पर जो है वो बैठी हुई है. शी इज़ सिटिंग, चेयर के लिए हम इन यूज़ प्रपोजिशन जो है वो इन यूज़ करते हैं. माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स डैश लाहौर, इन लाहौर. आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश बाइंग अ न्यू कार नाउ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या हम प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे. इस तरह ये हमारी एक्टिविटी डी जो है ये कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स की है. यहाँ पर डायलॉग लिखा हुआ है. क्या है, मदर अली वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर प्रेयर टुडे. अली तुम आज नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो. अली ममा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ. मदर बट यू आर ग्रोन अप नाउ. अब तुम बड़े हो गए हो. यू शुड नॉट मिस योर प्रेयर्स. तुम्हें अपनी नमाज़ें जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए. अली ममा वाई डू वी प्रे, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं.
मदर बिकॉज वी हैव टू थैंक अल्लाह अलमाइटी फॉर हिज ब्लेसिंग, क्योंकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसकी दी गई नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करना होता है। अली कांट वी स्किप प्रेयर्स इवन फॉर अ सिंगल डे, क्या हम एक दिन के लिए भी अपनी नमाज जो है उसको नहीं छोड़ सकते? मदर नो वी कैन नॉट, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अली ओके ममा आई विल नॉट मिस माई प्रेयर्स एनी मोर। मदर अब मैं अब आइंदा कोई अपनी नमाज नहीं छोड़ूंगा। मदर गुड। इस तरह ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये आप डायलॉग लिखा हुआ है जो आप याद करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, सपोज यू आर प्रेइंग टू अल्लाह, राइट अ फ्यू सेंटेंस व्हाट यू वुड लाइक टू प्रे फॉर। तो यहाँ पर इसका आंसर आपने खुद लिखना है कि आप जो अल्लाह ताला से दुआ जो मांगते हैं आपने कुछ सेंटेंसेस में उसको लिखना। तो ये आपने इसका आंसर खुद लिखना है। जी एक्टिविटी जो दी हुई है इसमें क्या है, इज़ अ मिक्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि टेक आउट द रिमेनिंग वर्ड्स एंड राइट देम डाउन सेपरेटली। इसमें से हमने रिमिंग वर्ड्स जो हैं उनको सेम साउंड के जो वर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करना है और आपने इनको सेपरेट करके लिखना है। जैसे यहाँ पर ग्रेस है तो ग्रेस के साथ कौन कौन सा वर्ड जो है वो मैच कर रहा है, ट्रेस है, ट्रेस के साथ इसमें इसके अलावा और कौन सा वर्ड है, ब्रेस है। यानी यहाँ पर ये ग्रेस, ट्रेस, ब्रेस। तो इसी तरह आपने जो है वो बाकी वर्ड्स में से भी इसी तरह वर्ड्स जो हैं सेम साउंड वाले वो सिलेक्ट करने हैं और फिर यहाँ पर लिखने हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो एक्सरसाइज हमने सारी आज की हैं, बी एक्टिविटी से जी तक, ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो आपने याद करनी है।